हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो नेट जेआरएफ रेगुलर कोर्स के लिए है, लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ रियल एंड अलजेब्रा के बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट्स हमारे यूज होने हैं। तो यहाँ पे पहले हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर सबसेट्स का कंसीडर करा था, और यूनिक क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस करने से आपके कंसेप्ट परफेक्टली क्लियर हो जाएंगे। एंड देन हम ऑपरेशंस ऑन सेट करेंगे जो आपके बहुत सारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में यूज होते हैं। आगे जाके जब हम प्रोबेबिलिटी भी पढ़ेंगे तो वहां भी हम यूज करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेशंस का यूज करके हम अलजेब्रा के कंसेप्ट्स भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा लास्ट लेक्चर से रिलेटेड, एंड देन हम आगे बढ़े। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हम सबसेट्स काउंट कर चुके हैं लास्ट क्लास में। तो यहां पे क्वेश्चन क्या है, S इज अ सेट विद एन एलिमेंट, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर A एंड B, सबसेट ऑफ S सच दैट A इंटरसेक्शन B इज एम्प्टी। तो हमें A, B ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, ऐसे ऑर्डर पेयर पिक करने हैं जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, ठीक है। कैसे करेंगे, ऑप्शंस ये हैं। तो मैं पहला कोई भी एक कंपोनेंट पिक कर लेता हूं, A इज एनी सबसेट ऑफ S। तो डेफिनेटली A में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, से K एलिमेंट, और K क्या होगा, मैक्सिमम N हो सकता है और मिनिमम क्या हो सकता है, 0, एम्प्टी सेट भी हो सकता है। हमें एक B पिक करना है, हर A के रिस्पेक्ट में एक B पिक करना है सच दैट A इंटरसेक्शन B एम्प्टी हो जाए। तो जो B होगा अब वो भी सबसेट ऑफ S होना चाहिए सच दैट A इंटरसेक्शन B मेरा क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए। अब ये कैसे आएगा, कैसे B चूज करेंगे, B डेफिनेटली क्या होगा, B शुड बी सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इंटरसेक्शन 5 रखना है। तो इम्प्लाई एंड जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कॉम्प्लीमेंट है दैट शुड बी N माइनस की, ठीक है। तो B में B जो है वो किसी भी A कॉम्प्लीमेंट का कोई भी रैंडम सबसेट हो सकता है। तो B के लिए की चॉइसेस कितनी है, 2 टू द पावर N माइनस की, और हर A के रिस्पेक्ट में B फाइंड कर सकते हैं। और K कहां से वेरी करेगा, 0 टू N। तो नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी आ जाएंगे, समीशन K इक्वल टू 0 पे, देन K 1 2 3 अप टू N। हर K के लिए A के लिए चॉइसेस कितनी हैं, हाँ जी, ऐसे कितने सबसेट होंगे जिसकी कार्डिनलिटी A है। तो चॉइसेस फॉर A इज NCK। ये हमने काउंट करना स्टार्ट डिस्कस करा था लास्ट क्लास में कि किसी भी सेट के पास कार्डिनलिटी K के कितने सबसेट। तो A के लिए चॉइसेस NCK, और हर A के रिस्पेक्ट में B के लिए चॉइसेस 2 टू द पावर N माइनस K। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स विद दिस कंडीशन। अब हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा हुआ है, वो क्या है, 1 प्लस एक्स टू द पावर N, विच इज अ समीशन N वेरिंग फ्रॉम 0 टू K वेरिंग फ्रॉम 0 टू N, NCK और x टू द पावर K। और यहां पे अगर मैं x इक्वल टू 2 पुट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, 3 टू द पावर N इक्वल टू समीशन K वेरिंग फ्रॉम 0 टू N NCK 2 टू द पावर K। और इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करेंगे तो 3 टू द पावर N NC0 2 टू द पावर 0 NC1 2 टू द पावर 1 प्लस NCN 2 टू द पावर N। और अगर मैं इस एक्सप्रेशन को भी एक्सपेंड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, NC0 2 टू द पावर N NC1 2 टू द पावर N माइनस 1 एंड सो ऑन। और लास्ट में क्या आ जाएगा, NCN 2 टू द पावर N। आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये सेम है, क्या वैल्यू सेम है। अब देखो यहां पे कंसेप्ट क्या यूज होता है, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R।
तो मैं इस क्वांटिटी को लिख सकता हूं NCN 2 to the power n प्लस NCN -1 2 to the power n -1। इस वैल्यू को ये लिख सकता हूं NC1 को, और इस क्वांटिटी को लिख सकता हूं NC0 2 to the power n। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन आपका सेम एक्सप्रेशन है, तो ये क्वांटिटी किसके इक्वल आ गई? 3 to the power n। आंसर इज ए, ऑप्शन शुड बी करेक्ट। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। एस बी एस सेट विद एन एलिमेंट और एन की वैल्यू 3 से ग्रेटर है। व्हाट इज साइज ऑफ लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ एस वेयर एनी टू सबसेट्स ऑफ फैमिली हैव नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। मीनिंग क्या है क्वेश्चंस का? हमें मान लो एक एफ फाइंड करना है फैमिली with A1, A2, A3 and so on such that AI जो है वो सबसेट ऑफ S होने चाहिए and AI intersection AJ should be non-empty for all I and J। और इस सेट की मैक्सिमम कार्डिनलिटी चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन F, ये चाहिए। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, और अगर क्वेश्चन का मीनिंग समझोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं किसी भी सेट का कोई भी सबसेट लेता हूं तो अगर की समझ आएगी ना कि क्वेश्चन करना कैसे है, परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर मैं ए पिक करता हूं, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ एस, क्या होगा? इंप्लाइज एंड इंप्लाइज A complement is also subset of S। अगर A सबसेट है तो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट भी हमेशा सबसेट होगा, ऑब्वियस सा रिजल्ट है। एंड A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होगा? 5। ठीक है, और अगर मेरे पास जो कार्डिनलिटी ऑफ S है वो इक्वल टू n है और n ग्रेटर देन 3 दिया हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स डेफिनेटली 2 to the power n होंगे, और ये कौन सा नंबर होगा? इवन नंबर होगा। और इसमें अगर a आएगा तो a कॉम्प्लीमेंट भी आएगा, तो इस सेट के एलिमेंट्स को मैं कैसे लिख सकता हूं? सबसेट्स, यानी कि पावर सेट ऑफ S में अगर मैं कोई AJ लिख रहा हूं तो उसके साथ AJ कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा, देन AK लिख रहा हूं तो उसके साथ AK कॉम्प्लीमेंट भी आएगा, एंड सो ऑन। यानी कि मेरे पास यहां पे टोटल सबसेट 2 to the power n है, उसमें से AJ टाइप के कितने हैं? तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, सच दैट ये कहां से वेरी करेगा? टोटल 2 to the power n है, तो ये J के लिए कितने? क्योंकि ये पेयर बन गया है, AJ के रिस्पेक्ट में AJ कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, और AJ और AJ कॉम्प्लीमेंट कभी भी इक्वल नहीं होंगे। क्लियर? तो J के लिए कितनी चॉइसेस हैं? टोटल 2 to the power n है, और दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो J इज 2 to the power n -1। हमें ऐसे सबसेट चाहिए जिनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, तो अगर कोई भी AJ आ गया तो उसके साथ AJ कॉम्प्लीमेंट नहीं आ सकता, तो इंप्लाइज मैं F क्या बना सकता हूं? सच दैट A1 A2 A2 to the power n -1, ये सारे सबसेट, एंड A1 कॉम्प्लीमेंट A2 कॉम्प्लीमेंट एंड A2 to the power n -1 कॉम्प्लीमेंट, ये अलग कर लेंगे। तो बेसिकली पावर सेट ऑफ S को दो में चेंज कर दिया। अब अगर यहां से कोई भी एलिमेंट इसमें ऐड कर देंगे तो डेफिनेटली जैसे ये एलिमेंट करा तो इस सेट का इसके साथ इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा, तो मैं इस सेट का कोई भी एलिमेंट यहां ऐड नहीं कर सकता अंडर दिस कंडीशन, और इस सेट का कोई एलिमेंट यहां नहीं ऐड कर सकता। तो इस F में मैक्सिमम कितने एलिमेंट हैं? 2 to the power n एलिमेंट। तो कार्डिनलिटी ऑफ दिस इज 2 to the power n -1। तो ओवरऑल कंसेप्ट क्या था? अगर किसी सेट A को हम F में डाल रहे हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट F में नहीं आएगा,
और हर सेट का कॉम्प्लीमेंट सबसेट बनेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्स को बाहर कर दीजिए और इनको अंदर रख लीजिए। तो आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस सम? इस सम की वैल्यू चाहिए और इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब वो रियल का क्वेश्चन हो सकता है या डायरेक्टली सीरीज का सम फाइंड करवा सकता है कहीं भी। तो यहां देखिए, सिंपल इस टाइप का कोई भी, जहां भी एनसीआर या एनसीके यूज किया गया तो बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 + x टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है? समीशन k वेरिंग फ्रॉम 0 to n nck एंड x टू द पावर k। और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है क्योंकि फाइनाइट सम है। तो इसको बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे तो n इंटू 1 + x टू द पावर n - 1 इज इक्वल टू समीशन, टर्म वाइज टर्म डेरिवेटिव कर सकते हैं 1 k वेरिंग फ्रॉम 1 to n, इस क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होना है तो ये k टाइम nck x टू द पावर k - 1। हमें समीशन चाहिए k 0 to 100, तो इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू x 1 + x टू द पावर n - 1 और यहां पे समीशन k वेरिंग फ्रॉम 1 to, अब यहां k 0 से है तो यहां अब मैं k को कहां से वेरी करा सकता हूं? 0 to n k nck और x टू द पावर k, ये लिख सकते हैं। अब x इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो पुट x इज इक्वल टू 1, तो ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा मेरे पास? n इंटू 2 टू द पावर n इज इक्वल टू समीशन k वेरिंग फ्रॉम 0 to n nck इंटू k। ये सम चाहिए था, तो इट इज n इंटू 2 टू द पावर n। तो n यहां पे 100 दिया हुआ है और 2 टू द पावर n - 1, यहां पावर क्या होगी? n - 1, तो 100 इंटू 2 टू द पावर 19। सिंपल। तो यहां सारे क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करूंगा हर लेक्चर के बाद वो यूनिक क्वेश्चन होंगे, और इतने क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी। तो सिंपल प्रोसेस है, डेली लेक्चर सुनिए एंड लेक्चर के बेस पे नेक्स्ट डे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, S has 100 element, then how many subset of S has even number of elements? तो सिंपल लॉजिक, अगर मैं कार्डिनलिटी ऑफ S इन जनरल कर रहा हूं, n अज्यूम कर लूं, then नंबर ऑफ सबसेट्स, ये मैंने लास्ट थ्योरी क्लास में भी सिमिलर कंसेप्ट करवाया हुआ है आपको। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? 2 टू द पावर n, और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? nc0 यानी कि नंबर ऑफ सबसेट विद जीरो एलिमेंट, nc1 नंबर ऑफ सबसेट विद 1 एलिमेंट, nc2 नंबर ऑफ सबसेट विद 2 एलिमेंट और ncn नंबर ऑफ सबसेट्स विद n एलिमेंट्स। ये आपके टोटल सबसेट्स होते हैं। और ये एक्सप्रेशन मैं ये लिख सकता हूं, या ऐसे करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 + x टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है? nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x² प्लस ncnx टू द पावर n। और अगर मैं 1 - x टू द पावर n का एक्सपेंशन करूंगा तो nc0 प्लस nc1 x की जगह -x, तो यहां कौन सा साइन आ जाएगा? अब माइनस साइन, प्लस nc2x² माइनस nc3x³ एंड सो ऑन। क्लियर? और यहां पे n अगर इवन है या ओड है उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन आ जाएगी। तो ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा आपके पास? तो n अगर इवन है तो यहां आ जाएगा ncn-1 विद माइनस साइन x टू द पावर n और प्लस ncn x टू द पावर n। ठीक है? और अगर n ओड है तो यही एक्सप्रेशन मेरा क्या आएगा? 1 - x टू द पावर n इक्वल टू nc0 माइनस nc1x प्लस nc2x² माइनस nc3x टू द पावर
3 एंड सो ऑन। और ये n अगर ओड है तो n-1 इवन हो जाएगा, तो ये प्लस साइन nc n-1 x टू द पावर n-1 और माइनस nc n x टू द पावर n। जब मैं इसको ऐड ऑन करूंगा दोनों को, तो ये एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस और प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर n इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहली टर्म 2 टाइम आ जाएगी, 2 टाइम nc0, देन सेकेंड टर्म nc2 एक्स स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, यहां पे देखिए अगर n इवन है तो ये टर्म 2 टाइम आ जाएगी, n अगर ओड है तो लास्ट वाला सेट हमें कभी काउंट नहीं करना, हमें कौन से काउंट करने हैं, इवन सबसेट। तो n अगर ओड है तो इससे प्रीवियस टर्म 2 टाइम आ जाएगी, बाकी सारा ऐड हो। तो फाइनली यहां पे nc n x टू द पावर n या n-1 c n सॉरी nc n-1 x टू द पावर n-1 ओड या इवन के अकॉर्डिंग। अगर n ओड है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, n इवन है तो इससे प्रीवियस टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ये 2 टाइम आ जाएगी। ठीक है, तो जब n ओड है और ये जब n इवन है, बट ये मैटर नहीं करेगा। ठीक है, अब x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, वो एलिमेंट जिसमें जीरो, वो सबसेट जिसमें 0 एलिमेंट है, 2 सबसेट्स 2 एलिमेंट वाले सबसेट, और n अगर इवन है तो n सबसेट्स वाले एलिमेंट, n एलिमेंट्स वाले सबसेट। अगर n ओड है तो n-1 इवन होगा। तो ये बेसिकली क्या काउंट कर रहा हूं, नंबर ऑफ सबसेट विद इवन एलिमेंट्स। तो ये क्या आ गया आपके पास, 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर n, ये एक्सप्रेशन अपॉन 2 इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1x सॉरी nc2x स्क्वायर एंड सो ऑन। और यहां n c सम 2k x टू द पावर 2k। अब ये 2k जो होगा वो या तो n होगा या 2k क्या होगा, n-1। यहां पे x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो ये क्वांटिटी 0 और ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, 2 की पावर n अपॉन 2, तो इट इज 2 टू द पावर n-1। और ये क्या है, नंबर ऑफ सबसेट्स विद इवन एलिमेंट्स। तो किसी भी सेट के पास नंबर ऑफ सबसेट्स विद इवन नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ सबसेट्स विद ओड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑलवेज इक्वल। किसी भी सेट में टोटल नंबर ऑफ सबसेट अगर n की वैल्यू एटलीस्ट 2 है, ठीक है, n इक्वल टू 1 पे डेफिनेटली वो डिसाइड नहीं होगा, सॉरी n इक्वल टू 0 पे। अगर एम्प्टी सेट हो गया तो कुछ नहीं कह सकते, एम्प्टी सेट के अलावा कोई भी सबसेट लेंगे तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो है वो हाफ इवन है, इवन कार्डिनलिटी के हैं, हाफ ओड कार्डिनलिटी के हैं। क्लियर? तो यहां पे आंसर क्या हो गया, टोटल यहां पे 100 एलिमेंट है तो 2 टू द पावर n-1 यानी कि 2 टू द पावर 99। सेम क्वेश्चन अगर आपसे ओड नंबर ऑफ वो सबसेट काउंट करवाता है जिसमें ओड नंबर ऑफ एलिमेंट है, वो भी एग्जैक्टली सेम आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A has 8 element, number of order pair x, y such that x contained in y and y is a subset of A। तो ऐसे सबसेट चाहिए, अगर y सबसेट ऑफ A है तो वो सब ऑर्डर पेयर चाहिए जहां x y का सबसेट हो। तो मैं इन जनरल पिक कर लेता हूं, A में n एलिमेंट है और लेट y बी एनी सबसेट ऑफ A, एनी सबसेट्स। तो y का कुछ कार्डिनलिटी होगा तो y का कार्डिनलिटी से A, तो चॉइसेस फॉर y कितनी हो जाएंगी, NCK, क्योंकि कार्डिनलिटी K के सबसेट्स चाहिए और n एलिमेंट टोटल हैं, उसमें से K पिक कर लेंगे। नाउ मुझे क्या चाहिए, ऐसा ऑर्डर पेयर बनाना है सच दैट x y में कंटेन हो। तो देन x is any subset of y imply में ऐसा ही ऑर्डर पेयर चाहिए था,
कि एक्स वाई का सबसेट हो, वाई ई का, तो वाई मैंने रैंडमली कोई भी सेट ले लिया, उसके लिए चॉइसेस है। तो देन चॉइसेस फॉर एक्स वो कितनी होंगी, 2 टू द पावर की। हर वाई के लिए ये एक्स मिलेगा, और के कहां से वेरी करेगा, के के लिए चॉइसेस क्या है, इट कैन बी 0 1 2 अप टू n। क्लियर। अब यहां देखो प्रॉपर वर्ड यूज नहीं कर रहा है, प्रॉपर वर्ड यूज करता तो कैलकुलेशन अलग हो जाती है। एक्स कंटेन्ड इन वाई, एक्स इक्वल टू वाई भी हो सकता है, एक्स प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, दोनों चॉइसेस लेनी है, ठीक है। तो यहां पे टोटल इस टाइप के ऑर्डर पेयर कितने आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ सच ऑर्डर पेयर कितने होंगे, समीशन हर के लिए काउंट करना होगा, तो के 0 से लेके n तक वेरी करेगा। हर के लिए y की कितनी चॉइसेस है, nc के, और x के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 2 टू द पावर के। मल्टीप्लिकेशन रूल ये हो गया, और अगेन 1 प्लस एक्स टू द पावर n, ये क्या है, समीशन के वेरिंग फ्रॉम 0 टू n nc के x टू द पावर के। तो x इक्वल टू क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये 3 टू द पावर k इक्वल टू समीशन k वेरिंग फ्रॉम 0 टू n nc k 2 टू द पावर k, यही एक्सप्रेशन आ गया। तो दिस वैल्यू इक्वल टू 3 टू द पावर, तो आंसर शुड बी 3 टू द पावर 8। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखिए, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। उसने एक एस सेट दे दिया जिसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 अप टू कहां तक जाना है, 100 तक। और एक ए सेट दिया है जिसमें एलिमेंट है 41 टू 50 तक, और बी सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं, सॉरी ए सेट में 1 टू 10 है और बी में 41 टू 50 है। तो 1 टू 10, 41 टू 50 एलिमेंट्स। तो डेफिनेटली नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितने हैं, 100। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 10। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं, इट इज ऑल्सो 10। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस विच हैज नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन विद बोथ ए एंड बी। यानी कि मुझे y सबसेट ऑफ s चाहिए सच दैट y इंटरसेक्शन विद a नॉन एम्प्टी हो एंड y का इंटरसेक्शन विद b इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी, ऐसे सबसेट चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं s माइनस a यूनियन b ये कैलकुलेट करता हूं, पहले मैंने s में से, अब लॉजिक क्या है क्वेश्चन का, पहले a और b के एलिमेंट को बाहर कर दो और उसके बाद a और b का कोई भी एलिमेंट इसमें ऐड कर देंगे तो ये काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, 80 एलिमेंट। अब मुझे एक y1 पिक करना है, क्यों पिक करना अभी समझा जाएगा। y1 विच इज अ सबसेट ऑफ s यूनियन, सॉरी s माइनस a यूनियन b, कोई भी रैंडम सबसेट। अब इस y1 का a के साथ इंटरसेक्शन क्या है, 5, क्योंकि मैंने a आउट कर दिया। b के साथ इंटरसेक्शन b क्या है, 5। अब इस y1 में a का कोई भी एलिमेंट ऐड कर दो और b का भी कोई एलिमेंट ऐड कर दो। अब एक भी ऐड कर सकते हैं, 2 एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं, 3 एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं। तो चॉइसेस फॉर y के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 2 टू द पावर 80, क्योंकि किसका सबसेट है, कोई भी सबसेट पिक कर लिया। अब अगर मैं x1 कोई भी एक सबसेट पिक कर लेता हूं a का, अब मुझे इस y1 में a के कुछ एलिमेंट ऐड करने हैं सच दैट x1 शुड बी नॉन एम्प्टी, क्योंकि कोई एटलीस्ट एक एलिमेंट। तो इस x1 के लिए कितनी चॉइसेस हैं,
2 to the power 10 माइनस 1, क्योंकि एम्प्टी नहीं लेना। इसी टाइप से एक x2 पिक करते हैं सबसेट ऑफ b विद x2 शुड बी नॉन एम्प्टी। इस x2 के लिए कितनी चॉइसेस है? अगेन 2 to the power 10 माइनस 1। क्लियर? अब अगर मैं y बना लूं विच इज अ y1 यूनियन x1 यूनियन x2, तो बेसिकली प्रोसेस क्या है? पहले दोनों सेट बाहर कर दिए, मुझे a और b के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी चाहिए था। तो अगर मैं डायरेक्टली सबसेट ले लेता तो हो सकता है a का एलिमेंट उसमें होता, हो सकता है नहीं होता, तो वहां काउंटिंग करना टफ हो जाता। तो पहले मैंने इसको एक्सक्लूसिव सेट बना लिया, उसके बाद ए के एलिमेंट ऐड करना स्टार्ट करा। ए के एलिमेंट कैसे ऐड होंगे? उसका कोई भी सबसेट ऐड कर दो। तो मैंने ये ए का एलिमेंट ऐड कर दिए, यहाँ बी के कुछ एलिमेंट ऐड कर दिए, तो डेफिनेटली y जो है वो सबसेट ऑफ s होगा, y इंटरसेक्शन a नॉन एम्प्टी होगा और y इंटरसेक्शन b भी नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है, तो ये सारे y अब कहां चले जाएंगे? इस सेट T में चले जाएंगे। मान लो इसको T नाम दे दिया, तो इंप्लाइज क्या कर सकता हूं मैं यहां से? ये जो y होगा वो बिलोंग्स टू T होगा, यानी कि अगर मैं ऐसा कोई सबसेट लेता हूं वो T का फॉर्म में है। अब मुझे प्रूफ करना है कि एग्जैक्टली T ऐसा ही होगा। रिवर्स प्रोसेस, इफ y बिलोंग्स टू T लूंगा तो इंप्लाई क्या है? y इज अ सबसेट ऑफ S है। उसके साथ क्या कंडीशन दी हुई है? y इंटरसेक्शन a नॉन एम्प्टी है और y इंटरसेक्शन b ये भी क्या है? नॉन एम्प्टी है। तो मैं इस y को कैसे लिख सकता हूं? y शुड बी इक्वल टू सम y1 यूनियन x1 यूनियन x2। ये x1 क्या है? a के एलिमेंट्स है और x2 क्या है? सबसेट ऑफ b है, और ये क्या है? वो एलिमेंट जो दोनों में नहीं है। तो मैं हर t के एलिमेंट को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। और इस टाइप के मेरे पास कितने सबसेट हैं? y1 के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 2 to the power 80। x1 के लिए कितने हैं? 2 to the power 10 minus 1। x2 के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 2 to the power 10 minus 1। और हर y के लिए x1 भी मिलेगा और x2 भी मिलेगा। तो चॉइसेस फॉर t इज 2 to the power 80 into 2 to the power 10 minus 1 into 2 to the power 10 minus 1। So this is the number of subset with this condition। तो आंसर आपका क्या मैच कर जाएगा? सी ऑप्शन शुड बी मैच्ड। आई थिंक क्लियर है ये कुछ मैंने क्वेश्चंस कराए, और इस टाइप के बहुत सारे अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो आप गुरुकुलम का मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाए। ठीक है, अब कुछ थ्योरी रीड अप कर लेते हैं कि नेक्स्ट कुछ कंसेप्ट कवर अप करेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरी में क्या कवर करना है? यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एंड देन कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, इंटरसेक्शंस के बारे में, यूनियन के बारे में, एंड देन ऑपरेशंस ऑन अ सेट, जो आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली सॉल्व कर दे। मैं आपको कहूंगा कि ऑपरेशंस का यूज कैसे करना है, इंटरसेक्शन का कहां यूज करते हैं, यूनियन का कहां यूज करते हैं, इंटरसेक्शन और यूनियन का कॉम्बिनेशन कैसे यूज होगा, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली यूनिवर्सल सेट डिपेंड करता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। जैसे हम किसी एक पार्क में हैं और हमारे सामने हैं बहुत सारे फ्लावर, हम फ्लावर के कलर्स, फ्लावर की जो भी फ्रेग्रेंस है उनको अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरा यूनिवर्सल सेट क्या है कि उस गिवन पार्क में या उस पार्क में जहां हम सीटिंग कर रहे हैं उसमें फ्लावर्स का जो कलेक्शन है, दैट इज माय यूनिवर्सल सेट। इसी टाइप से अगर हम किसी स्कूल में हैं और स्कूल के स्टूडेंट का स्टडी करना है, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, किस क्लास में कितने स्टूडेंट है, कितनी फैकल्टी हैं, तो हमारे पास जो स्कूल्स के स्टूडेंट एंड फैकल्टी का डेटा है, दैट इज अ यूनिवर्सल सेट। अगर हमें सिर्फ स्कूल के स्टूडेंट को डिस्कस करना है तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को हमेशा यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो क्या हो जाएगा? एक्स, और एक्स क्या लिखूंगा मैं? एक्स इज अ स्टूडेंट।
इन अ स्कूल, जिस भी हम स्कूल की डिस्कशन कर रहे हैं उस स्कूल के स्टूडेंट। इसी टाइप से फॉर एग्जांपल हमें इस सेशन के सीबीएसई के 11th या 10th क्लास के रिजल्ट्स को एनालाइज करना है, तो जितने भी स्टूडेंट इस सेशन में सीबीएसई के एग्जाम में अपीयर हुए हैं उन सारे स्टूडेंट्स का जो कलेक्शन है वो क्या हो जाएगा, मेरा यूनिवर्सल सेट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यू इज एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। ठीक है, और अगर यहां ही देखो सिचुएशन चेंज कैसे होती है, मान लीजिए हमें किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के क्लास 10th के स्टूडेंट को डिस्कस करना है, उनके रिजल्ट को, तो यहां उस स्टेट के जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं दैट इज द यूनिवर्सल सेट। तो बेसिकली यूनिवर्सल सेट हम किस चीज के रिस्पेक्ट में और किस सिचुएशन में किसी चीज को डिस्कस करना चाह रहे हैं दैट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। अगर हम मान लीजिए नेचुरल नंबर का डिस्कशन करना चाह रहे हैं, इवन नंबर्स क्या हैं, ओड नंबर्स क्या हैं, तो इवन ओड हम रियल लाइन पे नहीं डिस्कस करते, रैशनल में डिस्कस नहीं करते, इरैशनल में डिस्कस नहीं करते। कहां डिस्कस करते हैं, या तो इंटीजर्स में या नेचुरल नंबर्स में। तो यहां पे इंटीजर्स का जो सेट है दैट इज अ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो सिचुएशन जैसी है उसके अकॉर्डिंग हमें यूनिवर्सल सेट बनाना होगा। तो द सेट दैट कंटेन्ड ऑल द एलिमेंट अंडर अ पर्टिकुलर सिचुएशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय यू। जैसे मैंने ये दो एग्जांपल दिए, आई थिंक यहां से क्लियर हो गया होगा कि यूनिवर्सल सेट का मीनिंग क्या है। अब हम एक स्ट्रक्चर यूज करते हैं सेट थ्योरी की थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए, बेसिकली ज्योमेट्रिकल प्रोसेस टू प्रूफ द थ्योरम्स। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है उस प्रोसेस को बोलते हैं वेन डायग्राम। जैसे मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूं कि मान लीजिए आपके 10th क्लास में इन 10th क्लास in 10th class of your school, आपके स्कूल में जो 10th क्लास में है उसमें हैज 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स है एंड 35 likes maths, 45 likes say English and 55 say like science। ठीक है, ये कुछ है। अब इसमें से कुछ होंगे जो मैथ्स, इंग्लिश एंड साइंस तीनों लाइक करेंगे। तो यहां पे मेरा यू क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज 10th क्लास स्टूडेंट। ठीक है, एक्स जो है वो 10th क्लास का जो स्टूडेंट है वो आपका मेरा यूनिवर्सल सेट है। मैं एम डिनोट कर रहा हूं, एक्स बिलोंग्स टू यू सच दैट एक्स इज मैथ स्टूडेंट। मैं स्टूडेंट को एस टी से लिख रहा हूं। इसी टाइप से ई डिनोट करता हूं, x belongs to you such that x is English student। इसी टाइप से s से डिनोट करते हैं, x belongs to you such that x is science student। ये 3 सेट बना लिए। अब देखिए मैं यहां पे एक रेक्टेंगल बनाता हूं।
तो जब भी वेन डायग्राम यूज करते हैं तो उसमें जो यूनिवर्सल सेट है उसको किसी एक रेक्टेंगल से शो करते हैं। अब जो मेरे पास यहाँ मैथ्स का स्टूडेंट है, हो सकता है वो इंग्लिश को भी लाइक करे, हो सकता है वो साइंस को भी लाइक करे। इंग्लिश वाला स्टूडेंट साइंस और मैथ्स को लाइक कर सकता है, और ऐसा हो सकता है इंग्लिश वाला स्टूडेंट साइंस को लाइक नहीं करे, मैथ्स को लाइक करे। तो बेसिकली ये जो हम रेक्टेंगल यूज कर रहे हैं ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे जो सबसेट्स हैं उनको हमेशा हम कुछ सर्किल से डिनोट करते हैं। ये सर्किल मैं अलग अलग बना रहा हूं, इसको शिफ्ट कर देते हैं। तो ये मेरा जो है सेट क्या आ गया, फर्स्ट सेट आ गया विच इज एम, मैथ्स के स्टूडेंट। अब कुछ मैथ्स के स्टूडेंट होंगे जो इंग्लिश लाइक करते होंगे, ठीक है। कुछ मैथ्स के स्टूडेंट होंगे जो इंग्लिश लाइक करते होंगे। जस्ट वेट, क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट कम है तो इसका साइज थोड़ा सा स्मॉल करेंगे, ठीक है। देन इंग्लिश के स्टूडेंट कुछ मीडियम है, 45 है, तो इसका साइज थोड़ा सा इससे ग्रेटर, और ये वाला साइज सबसे ग्रेटर, ठीक है। अब देखिए ये है जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, ये हैं जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, और ये जो हैं वो क्या हैं, साइंस के स्टूडेंट। अब ये जो एरिया है ये कौन है, तीनों में कॉमन है। तो वो स्टूडेंट जो मैथ्स इंग्लिश साइंस को लाइक करते हैं वो इतने स्टूडेंट हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या है, एम और एस का कॉमन एरिया है। एम और एस का कॉमन एरिया यानी कि एम मैथ्स लाइक करते हैं और साइंस लाइक करते हैं। ये अगर मैं थर्ड वन बात करूं, ये वाला एरिया सिर्फ, ये कौन है, मैथ्स और इंग्लिश दोनों में कॉमन है। तो वो स्टूडेंट जो मैथ्स एंड इंग्लिश लाइक करते हैं। इसी टाइप से अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है, वो स्टूडेंट जो आपका कहां है, एस और इसमें है, ठीक है। तो यहां हम इस डायग्राम से शो कर सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट हैं, कितने मिनिमम स्टूडेंट, कितने मैक्सिमम स्टूडेंट हैं जो आपके इस टाइप के सब्जेक्ट्स को लाइक कर रहे हैं। अगर हमें शो करना है कि वो स्टूडेंट जो मैथ्स इंग्लिश साइंस तीनों को लाइक करते हैं, तो इन तीनों में कॉमन कौन है, ये वाला एरिया। या वो स्टूडेंट जो मैथ्स को लाइक नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश एंड साइंस को लाइक कर रहे हैं, तो वो कौन सा एरिया आएगा, ये जो रीजन है ये मैथ्स का रीजन है, तो ये वाला रीजन जो आएगा ये क्या आ गया, वो स्टूडेंट जो साइंस एंड इंग्लिश लाइक कर रहे हैं लेकिन मैथ्स लाइक नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइप से वेन डायग्राम का हम यूज करके स्ट्रक्चर्स या प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली, एंड देन उसका कंक्लूजन लिख सकते हैं। वो कंक्लूजन क्या आएगा वो अभी मैं आगे जाके जब ऑपरेशन होना सेट बनाऊंगा तब डिस्कस करूंगा। तो वेन डायग्राम इज यूज्ड टू विजुअलाइज रिप्रेजेंटेशन सेट्स एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। तो किसी सेट को ज्योमेट्रिकली बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो आपका वेन डायग्राम का काम है। एंड यूनिवर्सल सेट शोन बाय अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। एंड सबसेट्स आर शोन बाय सर्किल। अब इस यूनिवर्सल सेट में ऐसे भी होंगे जो किसी और क्लास के स्टूडेंट होंगे, या 10th के स्टूडेंट है जो इन तीनों को लाइक नहीं करते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आपका हिंदी को लाइक कर रहे हैं, या आपके किसी और सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स हो गया या ऐसा कोई भी सब्जेक्ट है, सोशल साइंस को लाइक कर रहे हैं। तो वो डिपेंड, इसीलिए यहां कुछ एक्स्ट्रा एरिया छोड़ा गया है। क्लियर। अब इन्हीं की हेल्प से हम सेट्स में ऑपरेशंस डिफाइन करेंगे, उनका मैं मीनिंग समझाता हूं। अब ऑपरेशंस को ज्योमेट्रिकली भी डिफाइन कर सकते हैं वेन डायग्राम से, एंड मैथमेटिकली भी डिफाइन कर सकते हैं। हमें दोनों डेफिनेशन पता होनी चाहिए। पहले मैं डिफाइन करूंगा यूनियन। यूनियन डिफाइन करने से के लिए हमें सबसे पहले ए और बी दो सेट चाहिए। तो ए एंड बी आर एनी टू सेट्स। कोई भी रैंडम दो सेट्स है, ठीक है। तो ए यूनियन बी का मीनिंग क्या है, पहले मैं वेन डायग्राम बना के दिखाता हूं,
देन फिर इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखेंगे। ये मेरा वेन डायग्राम है। तो ए एंड बी आर एनी टू, यहां पे क्या लिखेंगे, सबसेट्स ऑफ यू। यू मेरा क्या है, यूनिवर्सल सेट। यहां पे ए एंड दूसरा सेट बी, ठीक है। ये पिक कर लिया बी सेट और ये पिक कर लिया ए सेट, ठीक है। तो आपका दिस वन इज ए, दिस वन इज बी। ये जो शेडेड एरिया है दैट इज ए यूनियन बी, ये वाला एरिया। ये पूरा रीजन दैट इज कॉल्ड ए यूनियन बी, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर मैं कोई भी एक्स पिक करूंगा इज इन ए यूनियन बी, तो वो मेरा जो एक्स है वो एक्स यहां पे भी हो सकता है, वो एक्स, ये देखिए ये वाला रीजन जो है ये कॉमन रीजन है, एक्स यहां पे भी हो सकता है, एक्स यहां पे भी हो सकता है। तो एक्स अगर यहां पे है तो क्या आ गया, एक्स इज अ मेंबर ऑफ ए। एक्स अगर यहां पे है तो और एक्स इज अ मेंबर ऑफ बी, और क्या लिख सकता हूं, एक्स इज मेंबर ऑफ ए एंड बी बोथ, दोनों का कॉमन मेंबर हो सकता है। बेसिकली एक्स अगर बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है तो इसका मीनिंग क्या है, 1 मिनट, एक्स इज एलिमेंट ऑफ, और ये लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए तभी आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। एक्स इज एलिमेंट ऑफ एटलीस्ट 1 ए और बी, एटलीस्ट किसी एक का मेंबर होना जरूरी है। एटलीस्ट का मतलब दोनों का भी हो सकता है लेकिन मिनिमम एक का मेंबर जरूर होगा। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन, ए यूनियन बी इज एक्स यूनिवर्सल सेट का मेंबर है सच दैट एक्स या तो ए में है और एक्स बिलोंग्स टू बी। और का मतलब क्या होता है, या तो दोनों में है या एक में है, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट, और ये उसका वेन डायग्राम है, क्लियर। अब इसमें देखिए अगर मैं बी और ए को इंटरचेंज कर दूं, यहां पे मैंने क्या डिफाइन करा है, ये जो शेडेड एरिया है दैट इज ए यूनियन बी, ये डिफाइन करा। हम बी और ए को इंटरचेंज कर रहे हैं। एक रेक्टेंगल बना लिया, पहले बी बनाते हैं, फिर ये बी उठा लिया हमने एंड देन फिर ए ले आए, ठीक है। जस्ट वेट, पहले ये हमने बी पिक करा एंड देन ए, क्लियर। अब देखिए ये जो शेडेड एरिया है और यहां पे शेडेड एरिया सेम ही रहेगा, जस्ट पोजीशन ही तो रिप्लेस हुई है, ये तो हुआ। पहले बी लिखूं या ए लिखूं फर्क पड़ेगा। तो दिस इज माई बी यूनियन, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब इसमें मैं यहां अगर सी ऐड करूं या पहले यहां सी ऐड करूं फिर बी ऐड करूं, मैटर नहीं करेगा। दीज आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्वियस क्या है,
ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, हमेशा इक्वल आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसका मीनिंग क्या है? ए का यूनियन विद बी लें एंड देन यूनियन विद सी लें इज द सेम एज ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इस चीज को अगर आपको प्रूफ करना है तो एक प्रूफ है मैथमेटिकल और एक प्रूफ है वेन डायग्राम से। तो आपसे क्या पूछा जाता है एग्जाम में, वही आपको यूज करना है। पहले मैं वेन डायग्राम शो करता हूं आपको, कैसे शो करेंगे, वेन डायग्राम का यूज कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बना लिया हमने यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, अब ए बी सी, इसको कॉपी कर लेते हैं और एक यहां पे और बना लेते हैं। ठीक है, क्यों बनाया उस पे अभी आता हूं, क्योंकि पहले मुझे ये बनाना है देन ये बनाना है। अब ए बी सी, ये ए डिफाइन कर लिया, बी डिफाइन कर लिया और देन सी डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब देखिए वेट, ये सारे सेट मैं अलग अलग बना रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। दो दो पेयर बनाए हैं क्योंकि हमें दो सेट्स पिक करने हैं। ठीक है, अब इनको कुछ भी नाम दे दीजिए। से ये ब्लू कलर जो है वो ए है, येलो कलर बी है और ये सी कलर है। ठीक है, सी सेट है। यहां पहले ए यूनियन बी करना है, तो ए यूनियन बी मतलब ए पिक कर लिया हमने। ठीक है, दिस इज माई ए सेट आ गया। उसके साथ यूनियन क्या करना है, बी सेट का, तो ये मैंने बी पिक कर लिया। ये मेरा ए यूनियन बी, ये शेडेड एरिया आ गया। क्लियर? उसके बाद मुझे क्या पिक करना है, सी सेट पिक करना है, तो मैं सी ले आया यहां पे। दिस इज माई सी सेट। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ये आ गया एरिया। सेम चीज अब यहां पे क्या करना है, पहले बी पिक करना है। तो मेरा बी सेट कौन है, पहले वो डिसाइड कर लेते हैं हम। इसको हटा देते हैं। बी कौन सा सेट है आपका, येलो कलर वाला सेट बी है। तो पहले हमने बी पिक कर लिया, देन सी पिक करा, देन ए पिक करा। तो आप अगर देखेंगे रीजन, तो ये ए यूनियन बी देन यूनियन सी करा है। तो कौन सा रीजन आया मेरे पास, दिस वन। ये शेडेड रीजन है। यहां पे मेरा ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये सी सेट है। और हमने क्या किया, पहले बी पिक करा था, फिर सी पिक करा था और फिर उसमें ए पिक करा। तो बी एंड सी का यूनियन लिया पहले, ये वाला रीजन आया। ठीक है, इसके यहां पे जो रीजन होगा और ये वाला रीजन, देन फिर उसमें ए ऐड करा, तो ये वाला रीजन ऐड हो गया। दोनों रीजन सेम है। तो ये दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है,
हम लेफ्ट टू राइट जाएं या राइट टू लेफ्ट जाएं, रिजल्टेंट हमेशा सेम होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यूनियन जो है वो एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करता है। इस चीज को आप मैथमेटिकली भी शो कर सकते हैं, बट वेन डायग्राम से चीजें इजीली शो कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहां देखिए, अगर मैं ए को किसी एक ऐसे सेट के साथ ऑपरेट करूं ताकि रिजल्टेंट चेंज ना हो, तो ऐसा कौन सा बी है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा? अगर बी में एक भी एलिमेंट आ गया जो ए में नहीं है, ये हर ए के लिए ट्रू होना चाहिए, ए चेंज करते रहो बी फिक्स रहना चाहिए, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो यूनियन हमेशा ए देगा? अगर मैं यहां पे एम्प्टी सेट रख दूं, तो यहां कोई एलिमेंट है नहीं, तो यूनियन में कुछ एक्स्ट्रा आएगा नहीं, तो दिस इज ए, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? फाई यूनियन ए। तो दिस फाई इज कॉल्ड आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन यू। और सिमिलरली आइडम्पोटेंट का मीनिंग क्या होता है? किसी भी एलिमेंट को खुद पे ऑपरेट करो। यहां ऑपरेट करने का मीनिंग क्या है? यूनियन ही लेना है। ए का ए के साथ यूनियन लूंगा तो एलिमेंट उसी सेट के आने हैं, तो इट इज इक्वल टू ए, और ये ट्रू है फॉर एवरी ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइडम्पोटेंट प्रॉपर्टी। तो जो हमारा यूनियन है वो आपका कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी एंड आइडेंटिटी एंड आइडम्पोटेंट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, और इन्हीं चीजों का आगे आप यूज करेंगे जब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन सॉल्व करें। आगे बढ़ते हैं सेकेंड टर्म पे, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? तो पहले हम इसको वेन डायग्राम से शो करेंगे। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है? तो अगर मेरे पास ये सेट ए है एंड दिस इज यूनिवर्सल सेट, तो ए एंड बी क्या पिक कर रहा हूं मैं? आर सबसेट्स ऑफ यू। यू मेरा यूनिवर्सल सेट है, तो दिस इज ए, दिस इज बी। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है? जो दोनों में कॉमन है, दिस रीजन। दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। डेफिनेशन क्या होगी? अगर x यहां पिक करूंगा तो x a का भी मेंबर है, x b का भी मेंबर है, तो यूनिवर्सल सेट के वो मेंबर सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ a एंड x इज एलिमेंट ऑफ b। तो यूनियन में यहां पे क्या आता है? और इंटरसेक्शन में यहां पे क्या आता है? एंड। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में सबसे बेसिक प्रॉपर्टी, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी लूंगा, तो यहां से देखो, अगर x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी पिक करेंगे तो इंप्लाइज, डेफिनेशन क्या कह रही है? x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, यही लिखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है? दैट इज फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, मैं लिख सकता हूं इंप्लाइज x बिलोंग्स टू ए, लिख सकता हूं इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन b जो है वो कंटेन्ड हो गया ए में। ये वाला जो रीजन है वो ए का भी तो पार्ट है। इसी टाइप से यहीं से इंप्लाइज b है, x ए का मेंबर है एंड b का, तो इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन b जो है ऑल्सो सबसेट ऑफ b। तो जो इंटरसेक्शन है वो दोनों सबसेट का सबसेट हमेशा होता है। इसी टाइप से इंटरसेक्शन में भी ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं जो यूनियन में है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए फॉर एवरी ए एंड बी विच इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एवरी ए बी सी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लेंगे देन इंटरसेक्शन विद सी लेंगे, इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जैसे मैं इसको वेन डायग्राम से शो करता हूं,
ये मान लीजिए हमारा यूनिवर्सल सेट है U, ठीक है। पहले A इंटरसेक्शन B लेता हूं, तो ये मैंने A पिक करा और ये हमने B पिक करा, तो दिस इज A इंटरसेक्शन B, ये आ गया। उसमें फिर हमें क्या ऐड करना है, C ऐड करना है, तो फिर हमने C सेट पिक कर लिया एंड देन C का इन दोनों के साथ इंटरसेक्शन, तो ये वाला रीजन आ गया। दिस इज A इंटरसेक्शन B एंड देन इंटरसेक्शन विद C। सिमिलरली हम रिवर्स अदर प्रोसेस करते हैं। ये हमने यूनिवर्सल सेट डिफाइन किया, ये सेट हमने पिक करा B सेट और ये सेट पिक करा हमने C सेट, तो दिस इज B एंड दिस इज C। B इंटरसेक्शन C का मीनिंग क्या है, दिस रीजन, और उसके साथ मुझे इंटरसेक्शन पिक करना है विद A, तो यहां पे A बना लिया। ये B इंटरसेक्शन C था, A के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो ये वाला रीजन एक्स्ट्रा आ गया। तो यही आपका आया A इंटरसेक्शन देन B इंटरसेक्शन C। दोनों का शेडेड रीजन आप देख सकते हो सेम होगा, ये स्ट्रक्चर थोड़ा लार्ज होगा, एग्जैक्टली सेम बनाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डन। यहां पे जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी आप A पिक करें जो किसका सबसेट है, U का, तो हमारे पास A इंटरसेक्शन जो B होना चाहिए वो हमेशा A ही रहना चाहिए हर A के लिए। तो ये जो B मिलता है दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। अब ऐसा कौन सा सेट है, अगर B और A में कुछ भी डिफरेंट एलिमेंट हो गया, देखो B को A ले लेंगे तो A आ जाएगा, लेकिन A चेंज करेंगे B चेंज होगा, हमें B को फिक्स रखना होता है, A को वेरी करवाना होता है। तो अगर मैं इस B की जगह यूनिवर्सल सेट पिक कर दूं, ये पूरे सेट का इस A के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये A ही आएगा, इज इक्वल टू क्या रहेगा, A। तो दिस U इज कॉल्ड आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। यूनियन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या था, पाई एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी कौन है, यूनिवर्सल सेट, जिस सेट के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और इसी टाइप से आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑब्वियस है, A का A के साथ इंटरसेक्शन लेंगे ऑब्वियसली A ही आएगा, क्योंकि A के ही एलिमेंट है, खुद के साथ तो कॉमन होंगे ही होंगे। फॉर एवरी A बिलोंग्स सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो यूनियन एंड इंटरसेक्शन कॉम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई करते हैं, एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करते हैं एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। यूनियन में आइडेंटिटी एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन में आइडेंटिटी आपका यूनिवर्सल सेट है। क्लियर है? तो मैंने अभी तक आपको सिर्फ दो ऑपरेशन बताए, फर्स्ट वन इज यूनियन एंड सेकेंड वन इज इंटरसेक्शन। थोड़ा आगे बढ़ता हूं, एलिमेंट्स इन A यूनियन B। A यूनियन B में कितने एलिमेंट्स होंगे वो हम डिसाइड करते हैं। तो बेसिकली हमें फाइंड करना है कि अगर इफ A एंड B आर एनी सबसेट ऑफ U, कोई भी दो सबसेट है, ठीक है, और अज्यूम कर लेते हैं कि लेट n ऑफ A जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A is equal to say n, number of element in B is equal to m, ठीक है। एंड मैं ये अभी डिस्कस करके आया हूं कि A इंटरसेक्शन B जो है वो A का भी सबसेट है, A इंटरसेक्शन B जो है वो सबसेट ऑफ B भी है। A में फाइनाइट एलिमेंट है, B में फाइनाइट एलिमेंट है, तो यहां से मैं इंप्लाई करूंगा कि n ऑफ A इंटरसेक्शन B
वो भी फाइनाइट होगा, तो से दिस इज आर। ये हमने अज्यूम करा है, तो लेट, ये भी हमने अज्यूम करा है और ये भी हम अज्यूम कर रहे हैं। क्लियर? हमारा टास्क है n ऑफ a यूनियन b कैलकुलेट करना, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b कैलकुलेट करना। अब यहां देखिए, इसको वेन डायग्राम से शो कर रहा हूं मैं। ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। यहां पे हमने a पिक करा। इस a में कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं। यहां पे हमने b पिक करा। b में कितने एलिमेंट्स हैं? m एलिमेंट्स हैं। और दोनों में कॉमन कितने हैं? यहां पे कितने हैं? r एलिमेंट्स हैं। ये r एलिमेंट है और ये रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? a इंटरसेक्शन b को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे जो एलिमेंट्स हैं, अगर मैं इस रीजन को देखूंगा, इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये वाला रीजन देखूंगा, इस रीजन पे a में कितने एलिमेंट होंगे? यहां पे कितने हैं? r एलिमेंट। जो a के टोटल n एलिमेंट है उसमें से r यहां पे चले गए, तो यहां पे कितने बचेंगे? यहां पे कितने बचेंगे? n माइनस r एलिमेंट्स। वेट, इस रीजन पे कितने एलिमेंट बचेंगे? n माइनस r एलिमेंट्स। क्लियर? अगर मैं इस दूसरे रीजन की बात करूं, यहां की, पूरे b में कितने एलिमेंट है हमारे पास? m एलिमेंट। उसमें से यहां कितने हैं? r। तो यहां कितने बचेंगे? m माइनस r। तो मैं जो मेरा a यूनियन b है उसको क्या लिख सकता हूं? ये जो रेड शेडेड रीजन है, ये ब्लैक शेडेड रीजन है और ये ब्लू रीजन है। इस ब्लैक शेडेड रीजन में कितने एलिमेंट है? r। तो कार्डिनलिटी ऑफ n a यूनियन b, कार्डिनलिटी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? n माइनस r प्लस ये वाले r एलिमेंट प्लस ये वाले एलिमेंट m माइनस r। यही तो है। ये क्या आ जाएगा मेरे पास? n और ये r से r कैंसिल आउट, प्लस m माइनस r। और n क्या है? कार्डिनलिटी ऑफ a, m क्या है? कार्डिनलिटी ऑफ b, और r क्या है? कार्डिनलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b। ये आपके काम की चीज है जो डेफिनेटली एग्जाम में कहीं ना कहीं यूज होगी। तो दिस इज द एलिमेंट्स इन a यूनियन b। इसी टाइप से आपको 3 सेट्स के बारे में वो दे सकता है कि 3 सेट के यूनियन में क्या कितने एलिमेंट्स होंगे। तो अगर मैं पिक करता हूं कि a b c सबसेट्स ऑफ u है, u यूनिवर्सल सेट है, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूं, द कार्डिनलिटी ऑफ n a यूनियन b यूनियन c। आप वेन डायग्राम से इसको प्रूफ कर सकते हैं, ये आप ट्राई करिएगा, इजीली प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन c माइनस साइन के साथ नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन c माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इंटरसेक्शन c, और प्लस जो तीनों में कॉमन है नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो दिस इज द कार्डिनलिटी ऑफ a यूनियन b यूनियन c। अगर 3 सेट के यूनियन की कार्डिनलिटी चाहिए तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और ये डेफिनेटली बहुत जगह फॉर्मूला यूज होने वाला है। क्लियर है? तो इस सेगमेंट में हमने
यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट डिस्कस करा है, वेन डायग्राम क्या है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिस्कस करा, और किसी दो सेट्स के यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे ये डिस्कशन करा, और किन्हीं दो सेट के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट, सॉरी तीन सेट्स के यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे, और इसी की हेल्प से हम इंटरसेक्शन की एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं। यहीं से हम नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, वहां हम कुछ और ऑपरेशन डिफाइन करेंगे। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स का मीनिंग क्या है, और सिमेट्रिक डिफरेंस का मीनिंग क्या है, एंड देन उससे रिलेटेड मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।